संती जी, ये देख रही हैं जो हमार कुर्सी है ना, ये भी बहुत भारी है। इसको उठाने में हमारी नानी याद आ जाती है। तो हमको ना भी एक कुर्सी दिला दीजिए। दादाजी के लिए जो दिलाई है ना, हल्की हल्की है ना, तो थोड़ा सा अगर हम पे भी रहम करम हो जाता तो मतलब आपको भला हो जाएगा, आपको लोग दुआएं देंगे। इतना भारी कुर्सी हम इसको हिला भी नहीं पाते हैं, तो हो सके तो थोड़ा सा हम पे ना मेहरबानी कर दीजिए। इतना ज़्यादा अच्छा, इतना, ये भी ज़्यादा है। तो एक बाल के छोटू सा टुकड़े जैसा अगर आप मेहरबानी कर देंगी ना। स्पीटे वीडियो शुरू नहीं करे कि तो बसंती जी के भक्त लोग खट 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 आएंगे खोपड़ी अब करे। अरे बोल ले दो, तनिक मुँह खोल ले दो। तुम्हारे सबके और कोनो काम नहीं है का? है इतना गुलामी करोगे? कोनो बात नहीं, ये सब मानने वाले नहीं है। कहते हैं ना, कुत्ते की दुम जब तक नली में डाले रहो तब तक सीधी रहती हो, जैसे नलिया से बाहर निकालो फिर टुइंग। तो वही वाला हाल है इन भक्तों का। तो हे एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हमारी बसंती जी का वीडियो आ चुका है, और बसंती जी के जो वीडियो है उसमें दोस्तों कुछ ऐसी बातें हैं। कुर्सी वर्सी खरीद के लाई गई हैं, वो भी एक नहीं दई दुई। दूसर की कुर्सी जानते हैं किसको? मतलब हर हफ्ते आप इस कुर्सी पे आनंद ले सकते हैं, जो होगा सब्सक्राइबर ऑफ द वीक। भाई कैसे? इसके लिए कंपटीशन होगा। जो जितना अनीता जी की फैमिली को गरियाएगा, जो जितना अनीता जी को मोटकी हथनी और न जाने काका जैसे लोग अपशब्द बोलते हैं, जितने जो बोलेगा उसको उतने ज़्यादा उस कुर्सी पर बैठने का मौका मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जिसने नग्नता गंध मचाई होगी, उसको बसंती जी के साथ उसी कुर्सी पर बैठ के लौका का भुजिया खाने का मिलेगा, हैं दलसग्गा खाने को मिलेगा। तो देखिए, आज से आपका रंगारंग कार्यक्रम शुरू करिए। और सबसे पहले मुझे लगता है दोस्तों, अगर दूसर की कुर्सी का कोई हकदार है तो वो कौन है? बाला। बाला शैतान का साला, वो है पूनम बाला। क्योंकि पूनम बाला जी की डिक्शनरी में ऐसे ऐसे शब्द हैं ना, जिनका तुम सुन लो तो तुम्हारे कान से खून निकलना लाजमी है। वो कहीं मतलब मान के चलो, जैसे हमको किसी को आपको बात करनी होती है, किसी के बारे में टीका टिप्पणी करनी होती है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? अपने उचित शब्दों का चयन करते हैं, और उचित शब्दों में भी बात कही जा सकती है, बिना किसी गंदगी, बिना किसी छीछा लेकर के। लेकिन कुछ लोग होते हैं ना, जिनको ना ऐसे शब्द शोभा नहीं देते हैं, है ना, वो गंदे वाला शब्द बोलते हैं। कोनो बात नहीं। तो पूनम बाला जी, कुर्सी आपका इंतज़ार कर रही, हॉट सीट जाके बैठिए और बसंती जी के साथ कुछ पलों का लुत्फ उठाइए। जाइए, अभी बसंती जी खाली हैं, नहीं तो फिर से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा कहीं, तो फिर समस्या हो जाएगी। तो दोस्तों, ये जो वीडियो आया है बसंती जी का, इस पे जो है टोटल जो वीडियो का ड्यूरेशन है वो 15 मिनट 51 सेकेंड का है। मम्मी ने गोलू गोल्डी के लिए बाज़ार से ख़रीदा ढेर सारा सामान। सभी चीज़ों की दिक्कत में आज पूरी हुई। चलो, कम से कम आज पूरी तो हुई दिक्कतें, नहीं तो हमेशा आपकी दिक्कतें बनी रहती हैं। लेकिन दोस्तों, हमको सबसे ज़्यादा गुस्सा आया गुलवा के ऊपर। हालांकि गुलवा आजकल थोड़ा मोड़ा काम करता है, वीडियो में दिखाता है, लेकिन बाज़ार से जब कुर्सियाँ लाना था, एक नहीं दो दो, तो भाई हालांकि बीच में गाड़ी में बैठ लिया गया था, लेकिन फिर वहाँ से जो रोड से घर का रास्ता है, गोल्डी बिटिया ने खोपड़िया पे कुर्सी रख के लाई है, जो कि इसमें दिख भी रहा है ना। बाकी सब्जी भाजी और बाकी की चीज़ों को दिखाया गया है। ये इतना लालची आदमी है। वैसे छोटे बच्चे ऐसी हरकत करें तो समझ में आता है, जैसे गोल्डी बिटिया ऐसी हरकत करे, जैसे गुलवा का कोई सामान आया, गोल्डी कहने हमको चाहिए मम्मी, हमको चाहिए, तो समझ में आता है। गोल्डी का बैग देख कर कि लार बह गए हैं। अब लार बह गए तो कह रहा नहीं मम्मी, पहले 4-5 दिन हम ही ले जाएंगे बैग, के बाद हम गोल्डिया को देंगे। हालांकि मम्मी जी ने पहली बार स्टैंड लिया कि ना, तेरे पास तो है, तो अपना बैग ले जा, बुलाना हम पहले ही ले जाएंगे। शो ऑफ जो करना होगा इंस्टीट्यूट में, कोचिंग सेंटर में, अरे वही एक्टिंग क्लासेस वाला एडिटिंग है ना, जहाँ एडिटिंग और एक्टिंग सीखने जाता है, वहीं पे वो बैग लेके जाएगा। वैसे महीने में 1 आध दिन भले जाता हो, बाकी दिन तो घर पे ही नज़र आता है। राम जाने की कौन सी कोचिंग चलती है। तो गोल्डी जी के लिए एक बैग लिया गया है, और पीयूष के लिए भी कुर्सी देखी जा रही थी।
और क्या बोलते हैं जूते मोजे। लेकिन रास्ते में जब जा रहे थे रोड पे तो एक बढ़िया कोई सच सवर की एक लड़की जा रही थी, शादी की तरफ लेडी थी। अब उनको एक पीछे से दिखा रहे थे, वीडियो करे तो उन्होंने पलटा, बस ऐसे कैमरा बंद कर ली। और कैमरा बंद करने के बाद दोस्तों ही कर रहे थे आपस में। एक चीज़ बताओ, हर किसी को वीडियो में लेना ज़रूरी है? जैसे कि बता रही थी कि दोस्तों हम कथा में गए थे, प्रसाद लेके आए हैं, इतना बाप जी को दे दिए हैं, इतना गोलू गोल्डी को दे दिए हैं। अब वहाँ वीडियो इसलिए नहीं बनाए, क्या पता किसको अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है। चलो वहाँ पर आपने सोचा अच्छी बात है, पर राह चलती हुई महिला का वीडियो बनाना, वो भी पीछे से, का अच्छी बात है? आपने उनकी सहमति ली? नहीं ली। लेकिन नई हरकतन से कतई आवाज़ नहीं आती है हमारी बसंती जी। बसंती जी सामने वाले से पूछना होता है कि आप, मेरा एक चैनल है जो बहुत बड़ा चैनल है, बाकी सब छोटे मोटे चैनल हैं। अगर आप मेरे चैनल से आना चाहते हैं, जनता और दुनिया जहान में अपना पहचान बनाना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल में आ जाइए। वैसे दोस्तों, बसंती जी ने दुकान पे भी होशियारी करी, बोल रही थी कि सबसे बढ़िया हमको एक कुर्सियाँ दे दीजिए। कहा कि दादाजी ने बोला है कि जब जा रही हो बजरिया तो कुर्सी ले के ही आना। तब अंदर से वो दुकानदार लेके आया और कीमत बताया 700। अब बसंती जी ने कहा थोड़ा मोड़ा कुछ कम करा दीजिए। तो बोला ना भाई। बसंती जी ने फिर कैमरा बंद करके जो भी बात करी हो, दुकान का फ़ोटो दिखाया, प्रचार प्रसार कर दिया, एक तरीके से दुकान का प्रमोशन हो गया। पूनम बाला जी और बाकी के लोग, आप लोग ना इसी दुकान से ऑर्डर करिएगा तो नेक्स्ट टाइम हमारी बसंती जी को ना ज़्यादा से ज़्यादा डिस्काउंट मिल जाएगा। क्योंकि वैसे भी तुम लोग ना जितना भी गिफ्ट उफ्ट भेजना था बंद कर दिए। का गोल्डी के लिए झोला नहीं भेज सकते थे, कूलर फ्रिज भेज सकते हो, झोला नहीं भेज सकते हो, बाबा जी के लिए कुर्सी नहीं भेज सकते थे? हैं, बहुत होशियार हो गए तुम लोग। बस यहाँ पर बोल बच्चन बोलने आ जाते हो, हमारे बसंती जी का आर्थिक मदद नहीं करते हो। तुम लोग कहते हो ना कि गरीब है तो गरीब को मदद करना चाहिए ना, नास पीटो। हैं, कैसे भक्त हो तुम लोग? भक्ति आधी अधूरी अच्छी नहीं लगती है दोस्तों, लेकिन का ही बताया जाए। बसंती जी का ना जितना भी भक्त लोग है, वही है कि खाने का दांत और दिखाने का दांत और हाथी जैसा बड़े बड़े निकले रहते हैं, वो सिर्फ दिखावे के लिए होते हैं, वो खाता अंदर ऐसे है। तो ऐसे कुछ हाल हो चुके हैं भक्तों के। दोस्तों एक चीज़ और कहना चाहूँगी, एक जो है इन्फॉर्मेशन मिली है। अब इस इन्फॉर्मेशन में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं सच्चाई है ये तो हम नहीं न जानते, पर आप तक पहुँचाना मैं ज़रूरी समझती हूँ, इसलिए मैं आप तक पहुँचा दे रही हूँ। जानकारी ये है कि कल बेल की हियरिंग है। पुलिस ने अब तक चार्जशीट नहीं किया है। अगर जज स्ट्रिक्ट हुए तो शायद केस डिसमिस भी हो सकता है। अब ये कौन है जो अंदर की बात जानता है ये तो मैं नहीं जानती, पर हाँ इस प्रकार की जानकारी आई है। मतलब ये 7 घंटे पहले किया गया, दैट मीन्स आज के लिए बोला गया है कि कल बेल की हियरिंग है, मतलब आज सुनवाई है। अब आज सुनवाई में क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो 2-4 हथौड़ा तो मेरी खोपड़िया मार दो, दुश्मनी पूरी कर लो। दोस्तों जितना आवाज़ आ रहा होगा उसी आवाज़ से काम चला लीजिएगा, कहस कि कुछ जलन खोल लो। ये पड़ोसी सुबहिया काम चला देते, नास पीटे, कोनो काम नहीं है। खाट खाट खाट, हाँ जी। तो इनका ये सिलसिला जो खाट खाट का है चलता रहेगा, और आज आपको ऐसे काम चलाना पड़ेगा जितना भी वीडियो आएगा। तो जो इन्होंने कहा है कि कल बेल की हियरिंग है, जाहिर सी बात है कोई जान पहचान का ही है जिसने ये जानकारी दी है, और पुलिस ने अब तक चार्जशीट नहीं किया है। तो अगर हियरिंग जो है इनकी बेल की उसमें कुछ ऐसा हो जाता है तो वेल एंड गुड, कम से कम वो लोग अपनी धरती पे कदम तो रख पाएंगे। नहीं तो बसंती जी देखो भैया शॉपिंग वॉपिंग कर रही हैं। पुलिस वाले भैया जब से आए थे और सुनने में आया कि वो नाश्ता पानी भी करके गए। वैसे पुलिस वालों को ऑन ड्यूटी किसी घर में खाना पीना नहीं चाहिए, वो कानूनी अपराध होता है। एक तरीके से देखिए, जैसे आप पैसा का घूस लेते हैं वैसे ही खाना पानी भी घूस कहलाता है। और अगर आपने ड्यूटी पर किसी के यहाँ, वो भी ऐसे इंसान के यहाँ गए हैं जिसका खुद का केस है, चलिए ठीक है, वो पीड़ित के रूप में है और जो पीड़ित करने वाले लोग गायब हैं इनके हिसाब से। तो अगर आपने वहाँ पे खाना पानी नाश्ता पानी किया, दैट मीन्स आप घूस ले रहे हैं। तो पुलिस महोदय, खैनी वाले पुलिस महोदय, ऐसा काम ना ही किया करिए ऑन ड्यूटी है। ये सब ना गलत होता है। शायद इसीलिए ऑन ड्यूटी अगर उन्होंने खाया पिया है तो भैया इन लोगों ने वीडियो नहीं बनाया, या फिर ये भी हो सकता है कि उन्होंने कह दिया होगा कि हमारी नौकरियाँ ना ही खेलो हैं,
ठीक है, तनिक बहुत क्लिप लई लो खैनी बनाते हुए, बाकी तुम अगर हमारी नौकरी से खेले तो कतई अच्छा नहीं होगा। तो दोस्तों उम्मीद यही करते हैं कि आज जो अगर वाकई में सही इन्फॉर्मेशन है, तो अगर बेल की हियरिंग है और इसमें कुछ अच्छा हो जाता है तो बढ़िया है, क्योंकि केस तो देखिए झूठा है ही है, मक्कारीपना झूठे का प्रतीक है। ये बेंगलोर वाले बंदे की कहानी सुने हैं, झूठे केस में वो बंदा 40 बार आया गया है यूपी की निकिता के साथ, उसकी शादी हुई थी। एक बार देखिएगा ज़रूर आप, बेंगलोर वाले बंदे जो अब इस दुनिया में नहीं रहा, उसने ना 1.5 घंटे की एक वीडियो बनाई है ऊपर जाने से पहले। समझ लीजिए उस बंदे ने क्या क्या बातें बोली, आप सुनोगे ना तो रो दोगे। एकदम पीड़ित बंदा था और लड़की के घर वालों ने उसके ऊपर इतने केस करे थे, इतनी धाराएं लगवाई थी, सारी की सारी झूठी। उसने एक एक चीज़ का जिक्र किया है, मतलब आप सोच नहीं सकते हो कि वो बंदा इंजीनियर बंदा था, इतना इंटेलिजेंट, एक एक चीज़ बारीकी से रख रहा था, किस प्रकार से वो कानूनी प्रणाली से दुखी था। और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। थक हार के उसने ये कदम उठाया, क्योंकि उसमें तो कुछ और भी चीज़ें सामने आई हैं कि भैया जज का भी इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने इतने पैसे की डिमांड करी, घूस वूस का भी कुछ चीज़ें आई हैं सामने। बहुत बड़ा लंबा गेम हुआ, आखिरकार वो हार गया और उसने इतना बड़ा कदम उठाया। हो सकता है आप में से किसी ने वो न्यूज़ देखी हो, क्योंकि हर न्यूज़ चैनल पे आज उस बंदे की कहानी चल रही है। कहते हैं ना यार, जीते जी शायद उसका कोई इतना साथ देता तो वो होता आज यहाँ पर नहीं है, तो सब लोग अब उसकी कहानियाँ गढ़ रहे हैं। सज़ा मिलेगी, उसने ये तक कहा कि अगर मुझे सज़ा उसके बावजूद भी नहीं मिलती है तो मेरी अस्थियों को कोर्ट के बाहर जो गटर है उसमें डाल देना। सोचो मतलब कितना मजबूर रहा होगा वो बंदा। तो मुझे तो यही लगता है कि शायद अब न्याय प्रणाली में थोड़ा सुधार करने की ज़रूरत है, क्योंकि इस न्याय प्रणाली का बहुत सारे लोग दुरुपयोग कर रहे हैं, बहुत गंदे तरीके से कर रहे हैं। और जो न्याय पीड़ित लोग होते हैं उनको इंसाफ नहीं मिलता है, जो नहीं पीड़ित होते हैं, झूठी फरेबी मक्कारी वाले लोग, ऐसी औरतें न जाने कितनी बार कितने लोगों को परेशान कर रही होंगी। तमाम लोग हार मान लेते हैं यार, और तमाम लोग जीवन पर्यंत केस लड़ते रहते हैं, उनका बाल सफ़ेद हो जाता है, सफ़ेदी से बुढ़ापे की ओर चले जाते हैं, लेकिन केस तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख सनी देओल वाली मूवी की तरह चलता रहता है। और नहीं मिलता है तो बस न्याय नहीं मिलता, तारीखें मिलती रहती हैं। तो आई थिंक जो ये इनके साथ हुआ है सुभाष के साथ, आप डालिएगा यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा बेंगलोर सुभाष, और आगे वही वाला शब्द डालिएगा। वो दुनिया में नहीं रहे, वो शब्द वाईटी पे नहीं ले सकते। आपको जब उनका वीडियो देखोगे ना, जाने से पहले 1.5 घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया उन्होंने, आप रो दोगे, मतलब प्रॉपर रो दोगे, ऐसी है कहानी। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि ये जो झूठा कानून, मतलब झूठा फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं कानून का, जब झूठा साबित हो जाए तो इनको कठोर दंड जरूर मिलना चाहिए, ताकि नेक्स्ट टाइम अगर कुछ झूठा इल्ज़ाम किसी के ऊपर लगा, कोई भी, मैं सिर्फ बसंती जी को नहीं बोल रही हूँ, कोई भी XYZ, चाहे ये DB वाले हैं, दहेज प्रथा वाले हैं, या फिर दुष्कर्म वाले हैं, अगर इतने कठोर कानून का कोई दुरुपयोग करता है तो ऐसे दुरुपयोग करने वाले के ऊपर भी ना एकदम गंभीर होना चाहिए सज़ा का कुछ प्रावधान, और इसमें बदलाव लाना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि पीड़ित से ज़्यादा फंसाने वाले लोग इन धाराओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। बाकी आप सबका क्या कहना, का नहीं कहना, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही।